अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से गुरुवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। एनजीओ और वाराणसी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कबीर दास का एक दोहा दोहराते हुए कहा कि कबीर दास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। अर्थात सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और दूसरों के निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में काम आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दोहे के जरिए कोरोना काल में परेशान लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में भी बताया। साथियों, हम तो काशीवासी हैं और कबीरदास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में देशवासियों के काम आ रहे हैं। इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान्य जन की पीड़ा को साझा किया जाए, उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए। गरीब को राशन मिले, उसकी जेब में कुछ रुपये रहें, उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए ऋण ले सके। इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पीने की कमी ना हो। खाने के साथ साथ लॉकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए ईंधन की दिक्कत ना हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पिछले 3 महीने से मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साथियों, गरीबों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा कराना हो या फिर गरीबों के, श्रमिकों के रोजगार की चिंता, छोटे उद्योगों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हो या खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कामों के लिए ऐतिहासिक फैसले, और सरकार ने लगातार काम किया है। कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ भी इस क्षेत्र के मछली पालकों को होगा। इसके अलावा यहां यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, बुनकर है, दूसरे कारीगर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी श्रमिक साथी गांव लौटे हैं, ऐसे लाखों कामगारों के लिए
रोजगार की व्यवस्था की गई।